नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के विधायकों पर शैलजा बोली हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। न्यूज 18 से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस विधायकों का टिकट कट सकता है। इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलेगा, कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा। तो ये बड़ा बयान शैलजा की ओर से दिया गया है। छत्तीसगढ़ के विधायकों पर शैलजा ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है और महिलाओं को ज्यादा मौका मिल सकता है। ये बड़ी बात शैलजा द्वारा कही गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मेरे साथ है। मैम, कल आपकी बहुत लंबी बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की रायपुर में, इंतजार सबको है। अब यहाँ दिल्ली में सीईसी कब करा रही है? एक आध दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही फैसला होता है सीईसी में, फिर उसके बाद लिस्ट कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी बात आ जाएगी सामने। लेकिन अंतिम से चरण में है अब तो बात। अब तो सीईसी जब मीटिंग सेट करेंगे अगले एक आध दिन में तो हो जाएगा। मैम, बीजेपी तो आपसे बहुत आगे निकल गई। 85 सीटों पे वो डिक्लेयर कर चुकी है, आपने एक भी नहीं। पहले चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं तो आप दबाव में हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? 15 साल के बाद जिस तरह से लोगों ने उन्हें नकारा है, 5 साल से तो ये वैसे ही पीछे पीछे हैं। आगे किस बात में निकल गए? हमारी सरकार है, वहाँ सरकार ने काम किया है, टिकटों पर हमारे विचार हो रहा है। तो इसमें कोई बीजेपी के साथ हमको कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ना ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी हमेशा फैसले लेती है, अपने समय से फैसले लेती है जो हमें सूट करता है। बीजेपी को सूट करने के लिए हमारी लिस्टें नहीं आ सकती। कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़े फैसले किए, काफ़ी चेंजेस किए, नए लोगों को चेहरे दिए, उनमें चुनाव मैदान में उतारे। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह का हो सकता है कि नए चेहरों को दिया जाए, जो विधायक हैं उनको बदला जाए? देखो, इस तरह का स्वीपिंग बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में हमेशा आपने देखा कि कुछ चेंजेस तो आते हैं और समय के साथ आने भी चाहिए, वो लाजमी है। तो कुछ बदलाव तो आप इस समय भी देखेंगे। मैम, आप महिला हैं और कांग्रेस लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर आप देखेंगे कि और राज्यों से ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा चुनाव में? हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार से हम कुछ ज़्यादा ही करें, कम ना करें, ज़्यादा ही करने का प्रयास है। तो कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन हाँ, जहां ज़रूरत पड़ी तो वहां बदलाव भी किया जा सकता है। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और रायपुर में तेजस्वी सूर्या बोले हैं। सीएम बघेल की कैंडी क्रश खेलने पर उन्होंने तंज कसा। बीजेवाईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तंज कसा, कैंडी क्रश खेलने का मिलेगा बहुत समय। छत्तीसगढ़ में एक गैर जिम्मेदार सरकार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। तो कैंडी क्रश खेलने को लेकर के लगातार बयानबाजी चल रही है और इस पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सफाई भी दे चुके हैं। अब जो है लगातार इस पर निशाना साधा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। एक इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट काम कर रहा है और इस इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो निर्देश है, इसका एग्जाम्पल है, उसका भ्रष्टाचार भी है, उसका तुष्टीकरण राजनीति भी है और परिवारवाद भी है। और आजकल मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी है कि वो वापस नहीं आ रहा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में वो स्वयं कैंडी क्रश खेलते हुए बिजी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए लिखा कि पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहा है। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है, पर ये तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है।
ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस पर जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि हर त्योहार मनाया जाएगा, मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा। आशीर्वाद देना जनता का काम है और वो ही तय करेगी किसको आशीर्वाद देना है। भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता है लोगों में। ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर भी बुलाए थे, वहीं सब मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें बीजेपी ने तंज कसा है और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार चल रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कैंडी क्रश खेलते हुए मुख्यमंत्री निश्चिंत हैं, उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए लिखा, मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 23 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। प्रत्याशी किरण देव सहित 23 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। बीजेपी नेताओं को दी है एक्स श्रेणी की सुरक्षा। 31 दिसंबर तक की गई एक्स श्रेणी सुरक्षा। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी गई है। तो केंद्र सरकार ने 23 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। संभाग के अंतर्गत सुरक्षा खतरा का आकलन करते हुए पूर्व से अनेक व्यक्तियों का Z+ सुरक्षा कैटेगरी से लेकर Z कैटेगरी, XY कैटेगरी और स्थानीय स्तर पर भी उनका सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि किसी प्रकार के उनके ऊपर यदि कोई थ्रेट परसेप्शन है उससे उनका कैसे सुरक्षित कर सकते हो, उसी हिसाब से एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। उसी सिलसिला में अन्य कुछ लोगों के लिए CRPF एक्स प्रोटेक्शन का भी एक निर्देश प्राप्त हुआ है। उसे एक VIP प्रोटेक्शन या कैटेगरी प्रोटेक्शन एक प्रक्रिया होते हैं, उसी अनुरूप संबंधित एजेंसी है, इस पे CRPF प्रोटेक्शन देने वाला एजेंसी है, वो अपना आगे की कार्रवाई करेगी। और जशपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जशपुर बीजेपी में कलह सामने आई है। गणेश राम भगत के रोने का वीडियो सामने आया। पूर्व मंत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं भगत। टिकट नहीं मिलने पर रोते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब नहीं हुआ तो जशपुर अब गया। गणेश राम भगत ने क्या कहा है? जशपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे भगत और उसके बाद कहीं ना कहीं ये नाराजगी, कलह जो है अब सामने आई है। ये तस्वीरें आपके सामने, गणेश राम भगत के रोने का ये वीडियो सामने आया। दरअसल वो टिकट की मांग कर रहे थे जो कि उनको नहीं दिया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कलह, नाराजगी साफ तौर से देखी जा सकती है। इतनी बड़ी घटना, राम प्रकाश और तमाम के दिल में क्या बीत रहा होगा। हम सीरियसली नहीं ले रहे।
अभी नहीं हुआ तो जसपुर गया। गरियाबंद से बड़ी खबर है, बीजेपी को झटका लगा है। आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथी मांझी आप में शामिल हो गए हैं। बिंद्रा नवागढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। टिकट नहीं मिलने से भागीरथी नाराज थे। बीजेपी ने पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी को प्रत्याशी बनाया। टिकट वितरण से नाराज होकर आप में शामिल हो गए। तो वहीं जगदलपुर बीजेपी में नाराजगी देखने को मिली है। बीजेपी प्रत्याशी किरण देव का विरोध हो रहा है। जगदलपुर से किरण देव प्रत्याशी हैं। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। संतोष बाफना को निर्दलीय लड़ाने का दावा भी किया जा रहा है। संतोष बाफना के आवास पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ये भी कहा है संतोष बाफना ने। बीजेपी के विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का दर्द सोशल मीडिया पर छलका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने बीजेपी के टिकट वितरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा कि पापा ने बीजेपी के लिए जान दे दी। पूरा परिवार बीजेपी का सम्मान करता है। उनके बलिदान को बीजेपी ने पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज किया? आखिर कहां कमी रह गई? उन्होंने अपनी मां को टिकट नहीं देना भीमा मंडावी के बलिदान का अपमान बताया। बता दें कि विधायक भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली विस्फोट में मारे गए थे और इस बार बीजेपी ने दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी को टिकट दिया है। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी पर सीएम ने तंज कसा है। कांग्रेस के नारे का प्रयोग करने का पर निशाना साधा। संकल्प शिविर के हैं तैयार हम नारे का प्रयोग जो है किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी का 15 साल फोटो लगाई नहीं, अब हमारा नारा भी बीजेपी वाले चुराने लगे हैं। 30 कैंडिडेट को Z+ सिक्योरिटी देने पर बयान दिया। कहा कि जिसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। अमित जोगी ने भी चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है। जोगी और रमन सिंह की दोस्ती सभी जानते हैं। माता पिता छत्तीसगढ़ी महतारी के 15 साल तो लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी में नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाई कोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए और कल उसकी हियरिंग है। तो Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं, तो पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझने का आवश्यकता है। कोटा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बिलासपुर पहुंचे प्रबल प्रताप सिंह जदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवारवाद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिताऊ प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस को हटाने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता हमारी प्राथमिकता है। कोटा विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जुदेव परिवार से अब प्रत्याशी उतारा है और हमारे साथ सीधे तौर पर प्रबल प्रताप से जुदेव हमारे साथ है। सर, किस तरीके से चुनौती रहेगी इस चुनाव को जीतने में, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है कोटा? जी, इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कोटा की जिम्मेदारी दी है। कोटा सीट को इस बार हम सभी कार्यकर्ता मिल करके मेहनत करके जीतेंगे और इस अभेद किले को हम भेदेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हम
बूथ लेवल में हर एक कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार, भ्रष्ट सरकार पहुंचने नहीं दे रही है गरीबों को, वो उनको बताएंगे वास्तविकता। और जो भ्रष्टाचार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का जो बुरा हाल किया है, जो जनता जान चुकी है, इसके बारे में भी हम भी बताएंगे उनको। और कुल मिलाकर सब मेहनत करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोटा से जिताएंगे। कोटा में वर्षों तक कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस ने तो बुरा हाल कर ही रखा है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन लाएगी और कोटा पूरे क्षेत्र में विकास हम करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ प्रबल जुदेव सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोटा में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और यहाँ पर जो विकास के लिए सालों से कोटा की जनता जिस चीज़ का इंतजार कर रही है उसे वो पूरा करने का दावा कर रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बीजेपीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने और सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर बीजेपी को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करने आए हैं। पिछली बार भी सीजीपीएससी घोटाले में युवाओं के लिए न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था, जिसके लिए लाठी भी खाई थी। उसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट से मिला। आने वाले दिनों में हर प्रदेश सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में ले आने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। यह प्रदेश के सारे युवाओं की जीत है। प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। तेजस्वी सूर्या के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। वे अपने गृह राज्य कर्नाटक में नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ में आकर सीख दे रहे हैं। भीमा मंडावी की बेटी की मांग पर कहा कि यह संवेदनशील मामला है। भाजपा हमेशा से ही दिवंगत परिवार का अपमान करती रही है। सीएम की कैंडी क्रश खेलने वाली फोटो को बीजेपी द्वारा वायरल किए जाने पर कहा, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अन्य नेताओं की तरह ही झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें अपना राज्य कर्नाटक देखना चाहिए। अपना गृह राज्य कर्नाटक नहीं जिता पाए। कर्नाटक बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो और वो छत्तीसगढ़ में आके सीख दे रहे हैं। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी शहीद परिवार को अपमान करती रही है। ये स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी ने स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा तो है नहीं। कभी चाय पी रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है, कभी खाना खाते तो कभी तकलीफ हो रहा है, कभी मोबाइल में कोई अगर गेम खेल रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। राजस्थान में मतदान की तारीख बदल दी गई है। अब राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, पर इसमें बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 25 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई है। ये तारीखों में बदलाव किया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है ये भी सामने नहीं आ पाई है। बता दें आपको, 25 नवंबर को अब वोटिंग हो सकेगी। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीख जो है बदल दी गई है। 25 नवंबर को अब मतदान होगा, पहले 23 नवंबर को होना था। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 25 नवंबर को मतदान होगा, पहले 23 नवंबर को मतदान होना था। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि देवउठनी एकादशी के कारण ये माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। इस वजह से तारीख जो है बदली गई है। तो अब नई तारीख जो है 25 नवंबर होगी। 23 नवंबर को मतदान होना था, जिसमें बदलाव किया गया है।
पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण यह माना जा रहा था कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। इस वजह से ये बड़ा बदलाव जो है किया गया है। 23 नवंबर को होनी थी वोटिंग, पर अब 25 को होगी। महादेव ऐप को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि गलती जिसने भी की है वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मोदी सरकार की है। गलती जो भी किया होगा वो प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, घोटाला जो भी होगा, जो भी इलीगैलिटीज होगी, ऐसे लोगों को चुन चुनकर कानून के जस्टिस को मिलाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा करते आई है। हर स्कैम में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है देश के, वो ईशान्य भाग में हो सकता है, उत्तर भाग में हो सकता है, हृदय भाग में हो सकता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। Every year, राम मंदिर निर्माण को लेकर जान गंवा